हम लोग कोलाइडी विलयनों के गुण पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा प्रकाशिक गुण, उसके बाद पढ़ा गतिक गुण जिसमें आपने ब्राउनी गति पढ़ी। अब आते हैं विद्युत गुण। तो विद्युत गुण में हमें समझना भी पड़ेगा कि कोलाइडी विलयन में जो विलय के अवस्था के कण होते हैं यानी प्रक्षिप्त अवस्था के कण होते हैं, उन पर कुछ न कुछ आवेश होता है और यही आवेश ही कोलाइडी निकाय के स्थायित्व के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगर कोलाइडी कणों पर कोई आवेश नहीं होगा, उदासीन होंगे, तो निश्चित रूप से मान के चलो कि वह कोलाइडी विलयन नहीं हो सकता। तो किसी कोलाइडी विलयन में समान रूप से कोलाइडी कणों पर आवेश रहता है और यह आवेश सब पर समान मात्रा का, समान चिन्ह का होता है। अतः समान आवेशों के कारण इन कणों के मध्य यानी कोलाइडी कणों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, यानी कण एक दूसरे से दूर भागते हैं, जिससे यह कोलाइडी कण संपूर्ण कोलाइडी विलयन में फैले रहते हैं। तो कणों के आवेश के आधार पर कोलाइड दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक कोलाइड, ऐसे कोलाइड पदार्थ जिन पर धन आवेश होता है, जैसे धातु हाइड्रोक्साइड, बिस्मथ हुआ, लेड हुआ, एफी हुआ आदि कुछ धातुएं हो गई। मेथिलीन ब्लू नाम का एक कोलाइड होता है जिसे रंजक कहते हैं। ये इतना समझ गए। अब आते हैं ऋणात्मक कोलाइड। ऋणात्मक कोलाइड में जैसे धातु सल्फाइड हुए, सिल्वर ये चांदी है, एयू ये सोना है, प्लेटिनम आदि कुछ धातुएं हो गई और सिलिसिक अम्ल ये ऋणात्मक कोलाइड है। और ट्विन 20 TWIN 20 एक ऐसा कोलाइड है जो उदासीन होता है। तो इतना समझ गए। ट्विन 20 ये दिख रहा है, एक उदासीन कोलाइड है। अब इसके बाद आते हैं दूसरी स्लाइड पर। हमें आवेश उत्पत्ति की व्याख्या करनी है। आवेश उत्पत्ति क्या है? पहला सिद्धांत है घर्षण विद्युत सिद्धांत। तो हमें मालूम है कि घर्षण करने से आवेश उत्पन्न होता है। तो घर्षण कब कहाँ हो रहा है? किसी कोलाइडी विलयन में प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य घर्षण होता है, इसी कारण आवेश उत्पन्न होता है। फिर आते हैं दूसरा, इसका है सतही समूहों का आयनीकरण। तो कोलाइडी कणों की सतह पर उपस्थित समूह के कारण इन पर आवेश आ जाता है, क्योंकि समूह आयनित हो जाते हैं। इसी सिद्धांत के द्वारा साबुन हुआ, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट हुआ, इन कोलाइडी कणों पर आवेश की व्याख्या हो जाती है। जैसे साबुन को जल में घोलने पर आयनन के द्वारा ही RCOO ये माइनस आयन है और Na आयन बनते हैं। तीसरा है वर्णनात्मक अधिशोषण सिद्धांत। ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत